नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 28 जनवरी से उठी मौत की आंधी शांत होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। घायल ईरान अब और भी खतरनाक हो चुका है और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर आसमानी हमले क्या किए, मिडिल ईस्ट का जलना शुरू हो गया। मुल्क के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत से मुल्क इंतकाम की भीषण अग्नि में जलने लगा है। हालात सोचे इतने भयावह हैं कि आर पार की इस लड़ाई में 8 खाड़ी देशों पर आसमानी गोलीबारी हो चुकी है। ईरानी सेना अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है और तेहरान से लेकर कुवैत तक तबाही का ही मंजर है। युद्ध के 100 घंटे बीत जाने के बाद ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच हमले और भी घातक होते जा रहे हैं और दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई मौत का मंजर दिखा रही है। और इसी तनाव माहौल के बीच में अमेरिका के विनाश की भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि चीन के नास्तादमस कहे जाने वाले प्रोफेसर जियांग ही हैं। ये वही शख्स है जिन्होंने न सिर्फ ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की थी बल्कि ईरान अमेरिका युद्ध की भी तस्वीर दिखाई थी और अब इस युद्ध का क्या अंजाम होगा ये बता रहे हैं। एक चाइनीज नास्तादमस की ट्रंप को रुला देने वाली खतरनाक भविष्यवाणी क्या कहती है, इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। चीनी भविष्यवक्ता की खौफनाक भविष्यवाणी, ट्रंप को रुला देने वाली भविष्यवाणी, घायल ईरान क्या बनेगा घातक, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अमेरिका और इजराइल ने जब से ईरान पर अटैक किया है, मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया में भूचाल आ गया है। युद्ध के सोचे 6 दिन बीत जाने के बाद अमेरिका इसमें फंसता जा रहा है। खamenei समेत उसके खानदान का नामो निशान मिटाने वाला अमेरिका नुकसान में जा सकता है क्योंकि हर दिन 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा स्वाहा हो रहे हैं। अब अगर देखिए अमेरिका और इजराइल रुकने को तैयार नहीं तो वहीं ईरान भी झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अगर ईरान की तबाही दुनिया के सामने है तो वहीं अमेरिका को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका के खुद के 3 सैनिक मारे गए हैं, 4 गंभीर रूप से घायल हैं और उसके फाइटर जेट यहां तक गिराए जा चुके हैं। उसकी तरफ से फोर्सेस और भी ज्यादा भेजी जा रही है और इन हालातों के बीच चीनी भविष्यवक्ता, चीन के नास्तादमस प्रोफेसर जियांग को पूरी दुनिया कान लगाकर इस वक्त सुन रही है। जी हाँ, प्रोफेसर जियांग की एक एक भविष्यवाणी में दुनिया को हकीकत नजर आने लगी है। दरअसल प्रोफेसर जियांग पेशे से ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भू राजनीतिक और इतिहास के गहरे अध्ययन ने उनमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांपने की क्षमता पैदा कर दी और तभी तो उनकी कही एक एक बात सत्यता की कसौटी पर दिखने लगी है। 2 साल पहले आपको याद होगा कि 2024 में प्रोफेसर जियांग ने 3 भविष्यवाणी की। पहली भविष्यवाणी ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी ये थी कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की संभावना बढ़ेगी और इसके बाद उनकी तीसरी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये थी कि अगर ये युद्ध होता है तो अमेरिका को इसमें गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब के हालात को देखते हुए प्रोफेसर जियांग ने यह भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका भविष्य में ईरान के खिलाफ जमीनी अभियान शुरू कर सकता है। दरअसल वो ये मानते हैं कि केवल हवाई हमलों से किसी भी देश की सरकार को बदलना नामुमकिन है और जो ऐसा सोचता है वो एक बड़ी भूल भी कर रहा है क्योंकि इस तरह का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक और सैन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रोफेसर की ये भविष्यवाणी भी सत्य होती दिख रही है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च को ट्रंप ने इस बात का संकेत दे दिया था कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब ये कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जमीन पर भी अमेरिकी सैनिक उतरेंगे। हालांकि इन सबके बीच प्रोफेसर जियांग की ये भविष्यवाणी की इस जंग में अमेरिका की हार लिखी है, ये बात हैरान तो करती है। प्रोफेसर जियांग ये मानते हैं कि ईरान ने लगभग 2 दशकों तक अपनी सैन्य रणनीति, मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय सहयोगियों के नेटवर्क को मजबूत किया है और जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में खुद अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? इसको लेकर भारत के नास्तादमस कहे जाने वाले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता अशोका जी की ज्योतिष गणना क्या कहती है? उनकी ज्योतिष गणना में ईरान अमेरिका के बीच छिड़ी जंग कितने दिनों तक चलेगी देखिए। अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की। आलम यह है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब जलने लगा है और जिसके चलते एक बार फिर दुनिया विश्व युद्ध की चपेट में है और ऐसे में क्या भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज से 5 साल पहले राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता अशोका जी ने तृतीय विश्व युद्ध के होने की भविष्यवाणी कर दी थी और अपनी इसी भविष्यवाणी में उन्होंने ये भी बताया था कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में शनि की लोपात की ढैया में जो राशियां हैं उन्हीं राशियों से जुड़े जितने भी मुल्क हैं उन्हीं मुल्कों के चलते तृतीय विश्व युद्ध होगा
और आज हालात वही बयां कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो कि इस साल का प्रथम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो क्या इसी ग्रहण के चलते तृतीय विश्व युद्ध होना अटल है? इसी पर बातचीत करने के लिए आइए स्वागत करते हैं हम श्री संबित शोका जी का। नमस्कार। धर्म ज्ञान में सर आपका स्वागत है। आपकी भविष्यवाणी बैक टू बैक सत्यता की कसौटी पर खरी उतर रही है। युद्ध तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मुझे याद है कि 5 साल पहले आपने युद्ध की तस्वीर देख ली थी। अब आगे क्या सर? देखिए, ये जो होली है, सिंह राशि में जो है आपका जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है जी। और जैसा मैंने पहले बताया था कि सिंह, मेष और धनु, ये 3 राशियां जो हैं इन पे शनि की लो पात से ढैया चल रही है और मेष, कुंभ और मीन राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। तो आप देखेंगे इस टाइम जो पोजीशन है विश्व में, जितने भी देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हैं, स्टार्ट हुआ यूक्रेन से जी। रशिया, यूक्रेन और रशिया। रशिया के जो हेड हैं आपके जो वो हैं आपके पुतिन। पॉपुलर नाम राशि आपकी धनु बनती है। यूक्रेन की राशि बनती है आपकी मेष। इसी तरीके से आप लीजिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी राशि बनती है आपकी मीन, अमेरिका की मेष बनती है। ईरान और अली खोमेनी जिनका असैसिनेशन हो गया है, असैसिनेशन नहीं, जिनका जो इसका जो शहीद हुए हैं, तो उनकी राशि भी जो है मेष है, ईरान की भी मेष है। इवन जितने आपके देशों को ईरान ने अटैक किया वो सारे जादू मेष राशि में हैं या सिंह राशि में हैं या वो मीन राशि में हैं या आपके धनु में हैं और या फिर जो है आपका इन 5 राशियों के अंदर आते हैं। तो ये 5 राशियों पे शनि की जो है, ये 5 राशि के जातक, ये तो कंट्रीज का वर्ल्ड वार की जो भूमिका बन रही है, 5 राशि इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसी तरीके से आपके इन राशियों के जो जातक हैं उनको भी बड़ा संचेत रहना है, क्योंकि इस टाइम ब्रह्मांड में ये वाला चंद्र ग्रहण है, ये इसलिए बहुत खतरनाक हो जाता है कि ये चंद्र ग्रहण आपका जो है आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में आया जी। और सिंह राशि में चंद्रमा है। जिस टाइम ये ग्रहण लग रहा है, ग्रहण का जो काल है वो 3:30 पे ग्रहण स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसका आपका जो सूतक है वो सुबह 6:20 से 3 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ग्रहण काल जो है वो 3:20 से स्टार्ट हो रहा है। तो 3:20 की जो कुंडली है उसमें सबसे बड़ी चीज है अष्टम भाव में 4 ग्रह जो चलित में 5 हो जाते हैं। जब ये ग्रहण लग रहा है, लगन से अष्टम में 9 में से 5 ग्रह तो अष्टम में है। अष्टम भाव प्रथम मार्केश माना जाता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा और केतु, तो 2 ग्रह आपके द्वितीय मार्केश हो गए, चंद्रमा और केतु। 5 ग्रह आपके इसमें आ गए और सिर्फ आपका बृहस्पति है जो 12वें घर में है। 7 और 1 8 और 9वां ग्रह शुक्र जो है वो भी आपका जो है चलित में जो है अष्टम भाव में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 9 के 9 ग्रह किसी न किसी से तरह से पीड़ित है। और दूसरा 9 ग्रहों में से जो 7 ग्रह हैं वो मारक स्थानों में। तो ये आपका जो इस कालखंड का सबसे खतरनाक ग्रहण होने जा रहा है। आप देखिएगा 28 तारीख को अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर जो अटैक किया जी। और जो वहां विनाश हुआ है ईरान में भी और इजराइल में भी। इजराइल जो है ग्रह गोचर अनुसार इजराइल की जो राशि है वो भी मेष है, लेकिन उनके जो हेड हैं
राष्ट्रपति हैं वो है नेतन्याहू। जी। तो वो पॉपुलर नेम से तो आते हैं वृश्चिक में, वैसे उनकी जो राशि बनती है वो बनती है वृक, तो वो इन 5 राशियों में नहीं आते, तो अपने आप को कहीं से बचा के ले जाएंगे। जी। लेकिन ये जो आपके डोनाल्ड ट्रंप है, इनके पॉपुलर नाम की राशि मीन, और उधर जो है इनकी जो कंट्री की राशि है वो है मेष। तो इस कारण ये इतनी बुरी तरीके से उलझ जाएंगे, क्योंकि मीन राशि का स्वामी जो है बृहस्पति है। तो ये बात तो करेंगे शांति की कि मैं जो भी कर रहा हूं शांति के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ी बुरी तरीके से उलझ गए हैं। और ये जो युद्ध है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, और विद इन 30 डेज आप देखेंगे ये युद्ध जो है इसमें कई कंट्रीज को अपने उसमें ले लेगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगा। आपने वर्ल्ड वॉर 3 की ड्यूरेशन बता दी विद इन 30 डेज, Yeah. और आपने बताया कि जो जो राशियां हैं, जो 8 देश हैं, जिन 8 देशों पे ईरान की तरफ से हमला हुआ, अमेरिकी के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, उसमें बहरीन है, इराक है, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, आपके ओमान, तो ये वो देश हैं 8 देश, ईरान ने इन पे हमला किया है। शनि की 7.5 ढैया वाली राशियां हैं। तो मैं क्या ये समझूं कि इन 30 दिनों में इन मुल्कों का भी खात्मा है? देखिए, खात्मा तो नहीं है, क्योंकि ईरान ने जो है वहां पर अमेरिकन बेस पे हमला किया है, कंट्रीज पे नहीं किया है। अभी मैं आपको एक जो बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जिहाद वर्ड है, लेकिन ये अमेरिका ने जो है इसको अल जिहाद बना दिया। अल जिहाद का मतलब जो है, इसमें जो है फाइनली जो है जो कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका के साथ भी हैं, अल जिहाद के नाम पे वो इकट्ठी हो जाएंगी। अभी आपका इराक ने जो है, ईरान ने जो है जो हमले किए हैं वो सिर्फ इनके आर्मी, इसके अमेरिका के बेसिस पे किए हैं जी। लेकिन फाइनली उनको समझ आएगा कि ये जिहाद जो है ये एक बंदे का नहीं है, ये जिहाद जो है अल जिहाद बन जाएगा। अल जिहाद मीन्स ये इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का जिहाद बनेगा। और ये जिहाद जो है ये हमारे धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है कि आने वाले टाइम में 14वीं सदी जब खत्म होने वाली होगी, 14वीं सदी के अंत में ये मुस्लिम और क्रिश्चियंस इसके बीच में वर्ल्ड में जहां पे भी सॉरी इराक के स्लीपर सेल्स हैं, वहां पर ये जिहाद उभरेगा और अल्टीमेटली ये पूरे वर्ल्ड में जो है अल जिहाद के नाम पर मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन ये जो है युद्ध होने जा रहा है। और फाइनली इनमें से इतना, इनके युद्ध में इतना डिस्ट्रक्शन होगा कि जो बचेंगे वो फिर जो है आपका गजवाए हिंद का कारक बनेंगे। जी सर, मुझे याद है आप ही की भविष्यवाणी है तमाम मीडिया चैनल्स में कि अमेरिका ही तृतीय विश्व युद्ध की नींव रखेगा, और हमने देखा है कि अमेरिका ने किस तरह से इजराइल के साथ मिलकर इतना बड़ा भीषण एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन आपने जो अभी बात बताई ना अल जिहाद की, इस अल जिहाद में क्या मिडिल ईस्ट से लेकर तमाम मुस्लिम देश आपस में ही लड़ मरेंगे या अमेरिका को एक खरोच तक नहीं आएगी? देखिए, हालात ऐसे बनेंगे कि पहले ये आपस में लड़ेंगे, पहले आपस में लड़ेंगे, उसके बाद में इनको जब समझ आएगी कि ये हम क्या कर रहे हैं तो ये सब इकट्ठे होंगे, तब समय निकल चुका होगा और बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरा, मैंने जो भविष्यवाणी की थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 का मेन कारक होगा जी। तो आप देखिएगा यूक्रेन रशिया के पीछे हाथ किसका है? अमेरिका का। यूक्रेन को फुली सपोर्ट किया। जी। अब इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल वर्सेस ईरान, ईरान में भी आप देखेंगे अमेरिका अब तो प्रत्यक्ष रूप में सामने है। जितने अटैक हुए हैं, हैवी अटैक्स हुए हैं, जिस तरीके से अल खुमैनी जी के जो है ऊपर जो प्रहार हुआ है,
उनका पूरा परिवार चला गया, जी। तो ये प्रत्यक्ष प्रहार हो गया। अब ये प्रत्यक्ष प्रहार जो है, जब ये जिहाद को आल जिहाद का नाम दे देगा, तो ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। अब अमेरिका इसमें से निकल नहीं सकता आने वाले टाइम में। ये क्योंकि इनकी स्वामी का, इनकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो ये कोशिश करेंगे कि नहीं, मैंने ये विश्व में शांति को कायम करने के लिए ये किया था, लेकिन अब निकलना इनका मुश्किल है और ये टोटली जो डाइवर्ट हो रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हो रहा है। सर, बस जाते जाते आपसे ये जानना है कि इस तृतीय विश्व युद्ध को लेकर आप 30 दिनों का समय दे चुके हैं, जिसमें आपने बताया कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है इतना विध्वंसक है कि ये तृतीय विश्व युद्ध कराकर ही छोड़ेगा। लेकिन क्या खेमेनाई के पूरे परिवार का जो नामो निशान इस वक्त मिटा दिया गया है ईरान से, क्या इसका बदला अमेरिका से ही लिया जाएगा? डेफिनेटली 100% इसका बदला जो है अमेरिका से लिया जाएगा, और इसका खामियाजा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना होगा। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ श्री संबिता अशोका जी, जिनसे मैंने जानने की कोशिश की कि इस वक्त जो पूरी दुनिया खाड़ी देशों में जो आग लगी है, उसके चलते जो तृतीय विश्व युद्ध के चपेट में जो आ गई है, इसका आने वाला भविष्य क्या कहता है, और इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है ये और कितनी चीजें हमें भयावह दिखाकर जाएगा। मुझे श्री संबिता अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।